इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ज़माने में ऊंचा जो सर कर न चाहो, ज़माने में ऊंचा जो सर कर न चाहो, मफासिद को ज़ेरो ज़बर कर न चाहो, तो अपनी किताबों के बन जाओ कीड़े, किस्मत तुम्हारी में फिर होंगे हीरे इंशाअल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस दिन के लिए सभी इंतज़ार में होते हैं। आज आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड या रिगार्ड मिलेगा, तो उसके लिए हर एक एक्साइटेड होता है। और आपकी ये जो फील्ड है, अगर आप अपनी नीयत ठीक कर लें तो आपको ये कंप्यूटर, ये इंग्लिश, ये आईटी, ये डीआईटी पढ़ने का भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि आप कुरान और हदीस को पढ़ते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आप अपनी नीयत ये रख लें तो जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी लम्हात आप अपने कंप्यूटर के सामने गुजारेंगे, आप अपने कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते रहेंगे, उतनी ही नेकियां आपके नामा आमाल में लिखी जाती रहेंगी। यहां तवज्जो दें। और चूंकि आप स्टूडेंट हैं, जो बातें मैं कर रहा हूं ऑनलाइन ये सारा कुछ चल रहा है, मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग भी करूंगा, तो ये ना हो कि फिर बेइज्जती खराब हो जाए। बेइज्जती खराब होती है ना? यस कह रहे हैं। अच्छा, बेइज्जती खराब होती है। अब्दुल्ला आपने कहा यस। इज्जत जिसकी हो तो उसकी इज्जत खराब होगी, जिसकी इज्जत नहीं है उसकी बेइज्जती है, तो फिर बेइज्जती खराब होगी। वेलकम करते हैं जी डॉक्टर सदीक साहब को पिंडाल में आने के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है। जैसे मैंने कहा कि मैं इनमें आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, और ऑनलाइन ये चल रहा है, दुनिया इसको देख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो जिस तरह हम एक घर बनाते हैं, तो घर में हम खिड़की छोड़ते हैं, दरवाजा छोड़ते हैं, रोशनदान छोड़ते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वजह क्या होती है? जी, अज़ान की आवाज से। यस, अगर आप उसकी नीयत ये कर लें कि इस खिड़की, इस रोशनदान, इस दरवाजे से मुझे आज़ान की आवाज़ आएगी और मैं बर वक्त नमाज पढ़ने पहुंच जाऊंगा, या अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो आवाज़ देगा और मुझे बर वक्त आवाज़ पहुंचेगी तो मैं उसकी हेल्प कर लूँगा। इसी तरह अगर ऐलान जनाजा होता है तो बर वक्त में सुनकर बर वक्त जनाजा में पहुंच जाऊंगा। तो गो के रोशनदान, खिड़की और दरवाज़ा हम छोड़ते हैं रोशनी के लिए और ताज़ा हवा के लिए। तो अगर हमारी नीयत ये होगी, रोशनी और ऑक्सीजन तो आनी ही है, लेकिन हमें इसका अजर भी मिलेगा। तो एज इट इज, कुरान मजीद की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा भेजने वाला हूँ। तो अब अगर इस आयत की रोशनी में आप देखें तो अल्लाह पाक ने फरमाया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। खलीफा किसका बनना है? अल्लाह का। किसका बनना है? अल्लाह का। तो अल्लाह के जितने अहकामात हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तालीमात हैं, जितनी अहादीस हैं, जितनी सुन्नतें हैं, उनके लिए जिन उलूम की ज़रूरत है वो हमें वैसे भी पढ़ने हैं। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क पेन के रूह रवां सदर तहसील होगी जनाब गुल मोहम्मद साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। और इंतहाई मशकूर हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट के तवज्जुह से, उन्हीं की बिहाफ पे सर, कि आज का दिन चूंकि छुट्टी का दिन, अगर मैं अपने लिए भी कहूँ तो हम पूरा हफ्ता मसरूफ रहते हैं, तो ये दिन होता है हमारे जितने पेंडिंग में काम होते हैं। और सर, तो चूंकि मुझे इल्म है कि इन पे बोझ बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के साथ साथ घर की भी सारी जिम्मेदारियां इन पे हैं। बहरहाल सर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह हम इनसे भी इस्तिफादा ज़रूर हासिल करेंगे।
तो इसी तरह खलीफा किसका बनना है? अल्लाह का। तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जानने के लिए जो उलूम पढ़ने हैं वो तो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो खलीफा को भेजा कहाँ गया है? फिल अर्ज़। कहाँ भेजा गया है? फिल अर्ज़ के क्या मानी होते हैं? ज़मीन पर। तो अब ज़मीन पर रहने के लिए या इस ज़मीन से फ़ायदा हासिल करने के लिए जो उलूम हैं वो भी हमने ज़रूर सीखने हैं। तो उसमें आपका ये कंप्यूटर भी आ जाता है, उसमें आपकी सब साइंसेस भी आ जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी नीयत ये होगी कि मैं इंशाअल्लाह ये सीख कर इसी से इल्म की खिदमत करूँगा, दीन की खिदमत करूँगा। आप देखें कंप्यूटर इस वक्त की ज़रूरत है। वैसे अगर आम तौर पे आप देखें टेबल्स, पहाड़े, अगर मैं आपको कहूँ कि आप 10 का, 15 का, 20 का, 25 का पहाड़ा लिखें तो आप मुझे स्टूडेंट बताएं कि आप, अगर मैं कहूँ कि जी 11 से लेके 20 तक टेबल्स या 1 से लेके 1000 तक गिनती, आप कितनी देर में लिख लेंगे? अगर कंप्यूटर पे भी कहूँ तो फवाद, अब्दुल्ला, कितनी देर में आप लिख लेंगे? 11 से लेके 20 तक टेबल्स जो हैं उनको लिखा जाए कितनी देर में लिख लेंगे? 1 से 2 मिनट के अंदर। और 1 से लेके 1000 तक गिनती कही जाए तो कितनी देर में लिख लेंगे जी? 20 सेकंड्स में। तो कैसे ये 20 सेकंड्स में मुमकिन है? कैसे? कौन सा सिस्टम है जिसमें आप लिखेंगे? कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखेंगे? कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? डीआईटी किस किस ने की है? अब्दुल्ला, आपने डीआईटी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर किए हैं? मैथ के हवाले से कौन सा सॉफ्टवेयर किया है? एक्सेल। एक्सेल में वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत आप, जैसे इन्होंने फवाद ने कहा जी 20 सेकंड्स में लिख लेंगे, तो फवाद कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखेंगे 20 सेकंड्स में 1 से 1000 तक? एक्सेल में फार्मूला क्या होगा? यहां नहीं लिखा हुआ फार्मूला। एनीवन? नहीं पता? देखें, कंप्यूटर ने हमारा ये काम बहुत आसान कर दिया है। वो काम जो हम सालों में करते थे वो अब हम महीनों में कर सकते हैं। और जिसके लिए अफरादी कुव्वत की 10 बंदों की ज़रूरत थी, वहाँ सिर्फ एक बंदा एक क्लिक पे, एक माउस के ज़रिए, एक कीबोर्ड के ज़रिए ये कर सकता है। तो एक्सेल में अगर आप सीक्वेंसली लिखें 1 2 3, कम से कम शुरू के 3 डिजिट्स आप लाजमी लिखें। तो उन तीनों को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप अपना माउस का जो पॉइंटर है वो उसके सबसे एंड पे ले आएं जहां प्लस का निशान बना होता है। जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ब्रैकेट और वहां एक प्लस का छोटा सा निशान बना होता है। जब आप अपना पॉइंटर उस पे लाते हैं तो इस पॉइंटर के ऊपर भी ऐसा ही ब्लैक कलर का प्लस का निशान बना हुआ आएगा। तो उसको आप ड्रैग करें तो शायद 2 सेकंड के अंदर आप 1000 तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह टेबल्स का भी है। फर्ज करें आपको 11 का टेबल लिखना है तो 3 मरतबा 11 1s are 11, 11 2s are 22 और 11 3s are 33। ये लिख के इनको इसी तरह सिलेक्ट करें जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है। तो अगर सारे 11 12 13 सब इकट्ठे लिख के उसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद ड्रैग करें माउस को तो फौरन लिख लेगा। इसी तरह है। तो बहरहाल अगर आप नीयत ये रखेंगे कि मैंने ये सीख कर खिदमत करनी है इस्लाम की, दीन की। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नेट के ज़रिए आप जब चैट करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में आप चैट कर सकते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम से आप चैट कर सकते हैं और अपनी बहुत सी अच्छी चीज़ें उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस नीयत से अगर आप सीखेंगे कि मैंने ये सीख के दीन की खिदमत भी करनी है और अपने दीन की तबलीग भी करनी है, चूँकि तबलीग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसके बाद सहाबा इकराम ने की, ताबईन ने की, तबा ताबईन ने की और अब हम सब का ये फ़र्ज़ है। तो इसी हवाले से आप अगर ये नीयत रखेंगे तो इंशाअल्लाह जितनी देर आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, जितने क्लिक्स आप माउस पे करेंगे, जितनी मरतबा आप अपनी कीज़ को प्रेस करेंगे तो आपको इतना ही अजर मिलेगा।
बरादर मुअज़्ज़म उस्ताद मोहतरम मेहमान खुसूसी आज की इस महफ़िल के दूल्हा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक़ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और हम इंतहाई मशकूर हैं बिखाफ आप सईद साहब के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक़ साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। बावजूद मसरूफ़ियत के आपने कुछ लम्हात हमारे इदारे के नाम किए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम दे और हमें भी तौफीक दे कि हम आपके आज के इस वक्त से फ़ायदा उठा सकें। मेहमानान से गुजारिश है कि जी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए गुल मोहम्मद साहब, सिद्दीक़ साहब। चूँकि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं और मैंने जो आपको लेक्चर दिया है, मैं एंड में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप तैयार रहिएगा। तो स्टेज सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि बाकायदा अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें।